है एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू एंटर परचेज इन टेली प्राइम। सो यहाँ वाउचर्स का ऑप्शन है, मैं वहाँ जाके एंटर करूँगा। सो आई गेट दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले। अब यहाँ F9 की इज़ शॉर्टकट फॉर परचेजेस, बराबर। यहाँ अलग अलग वाउचर है एंड F9 की इज़ शॉर्टकट फॉर परचेज। अब गेटवे ऑफ टेली से V प्रेस करके F9 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली परचेज मोड में चले जाएंगे। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, राइट साइड में डेट है, कंपनी है, देन आफ्टर ये अलग अलग वाउचर्स है, फाइन। एंड यहाँ चेंज मोड का एक ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ टोटल 3 वेज से आप एंटर कर पाएंगे। आइटम इनवॉइस, जब भी आप आइटम वगैरह परचेज करेंगे तो आपको ये मोड यूज़ करना है। सिमिलरली आपको डेबिट क्रेडिट मोड में एंट्री करनी है तो एज वाउचर यूज़ कर सकते हैं। ओके, करंटली मैं इन्वेंट्री आइटम मेंटेन नहीं करा, तो मैं नॉर्मली अकाउंटिंग इनवॉइस मोड यूज़ करूँगा। ओके, सिमिलरली मोर डिटेल्स में आप जाएंगे तो आप एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर पाएंगे। ओके, ये अलग अलग डिटेल्स है, आप अपने हिसाब से ऐड कर पाएंगे। अब मैं सिंपली एंटर करूँगा। सो सप्लायर इनवॉइस नंबर में मैं इनवॉइस नंबर एंटर करूँगा, देन आफ्टर डेट एंटर करूँगा। अब करंटली मैंने कोई भी सप्लायर क्रिएट नहीं किया तो मैं यहाँ Alt+C से नया सप्लायर क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ मैं लिखूँगा सिंपली सप्लायर 001। ग्रुप में सेलेक्ट करूँगा सन्ड्री क्रिएटर्स। ओके, नाउ ये जो भी ऑप्शंस है, मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल यस करूँगा। अगर क्रेडिट पीरियड एंटर करना है तो आई कैन एंटर। सिमिलरली जो भी उसकी बेसिक डिटेल्स है, उसका GST स्ट्रक्चर है, वो सब मैं यहाँ से एंटर करूँगा। नाउ सिंपली मैं सेव करूँगा तो ये हमारा सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ F12 का एक ऑप्शन है, अगर आप और भी फील्ड वगैरह इनेबल करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं नॉर्मली सेव कर देता हूँ। अब रिसिप्ट डिटेल्स, अगर हमने कोई इन्वेंट्री वगैरह बाय की होगी एंड जो भी उसकी डिटेल्स है तो मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ, लाइक LR नंबर एंड वगैरह। करंटली मैं नॉर्मल परचेज बुक कर रहा हूँ तो मैं सब डिटेल्स एंटर नहीं करूँगा। अब यहाँ मैं परचेज बुक कर रहा हूँ जो कि इंट्रा स्टेट होगी, नॉट इंटर स्टेट। ओके, लोकल परचेज होगी एंड GST होगा 18%। तो मैं यहाँ लेजर बनाऊँगा Alt+C प्रेस करके, सिंपली लिखूँगा लोकल परचेज @18%। नाउ मैं अंडर परचेज अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखूँगा, हमारा डिस्काउंट या इनवॉइस राउंडिंग नहीं है ये लेजर। अब यहाँ GST एप्लीकेबल करूँगा, यहाँ यस करूँगा। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शन है आपके पास कि भाई आपने परचेज SEZ से किया है या इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है या नील रेटेड है, तो मैं यहाँ परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स से मैं 18% लिख दूँगा। अगर आपके पास ये सब ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस करके यहाँ इनेबल कर सकते हैं वो सब ऑप्शंस को। फाइन, मैं यहाँ जैसे 18 लिखूँगा, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स 99% हो जाएगा। सेल्स में अभी कुछ ले नहीं रहा। टाइप ऑफ सप्लाई में मैं सर्विस सिलेक्ट करूँगा। ओके, अगर मैं इन्वेंट्री वगैरह बाय करता तो मैं गुड्स सिलेक्ट करता। फाइन, एज ऑफ नाउ मैं सर्विस सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। यहाँ मैं अमाउंट लिख दूँगा, ओके 10,000। अब यहाँ हमें जो भी GST चार्ज करना है वो मैं लेजर्स बनाऊँगा। सो मैं सेम वे लेजर बनाऊँगा, इनपुट CGST @9%। ग्रुप होगा हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ मैं GST सिलेक्ट करूँगा, सिंपली मैं CGST है सो सेंट्रल टैक्स होगा, यहाँ परसेंटेज लिखूँगा। देन आफ्टर राउंडिंग मेथड में सिलेक्ट करूँगा। देन आफ्टर मैं राउंडिंग मेथड में मैं अभी नॉर्मल सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिंपली यस कर दूंगा तो सेव हो जाएगा। एज यू कैन से टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। यहाँ अगेन मैं SGST का सेम वे लेजर बना दूंगा, इनपुट SGST @9%, लेकिन इस बार मैं स्टेट टैक्स सिलेक्ट करूंगा। ओके, अब सपोज मुझे यहाँ चेंज करना है तो मैं Ctrl+Enter प्रेस करूँगा तो मैं एडिट मोड में चला जाऊँगा। यहाँ से मैं चेंज वगैरह भी कर सकता हूँ, तो मुझे बाहर जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ चेंज। ओके, एंड Ctrl+A करके मैं सेव कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक दो चीज़ और दिखा दूँ। यहाँ एक ऑप्शन है रिलेटेड रिपोर्ट्स। सो मैं यहाँ देखूँगा तो मुझे टैक्स एनालिसिस सिर्फ दिखेगा इधर, फाइन, कितना टैक्स वगैरह चार्ज किया हुआ है। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, एक है ऑप्शनल एंड एक है पोस्ट डेटेड। तो ऑप्शनल अल्टीमेटली क्या है, सपोज मैं ये वाउचर ऑप्शनल कर दूंगा,
ये पर्टिकुलर वाउचर की हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे इफेक्ट नहीं आएगी। ओके, एंड जो भी यहाँ की है लाइक एच है, आई है, उसके नीचे 2 लाइन्स है, इट इज़ कंट्रोल प्लस आप वो लेटर प्रेस करेंगे तो वो शॉर्टकट है उस पर्टिकुलर की का। मुझे ऑप्शनल करना है तो मैं कंट्रोल प्लस एल प्रेस करूँगा तो वो वाउचर ऑप्शनल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली पोस्ट डेटेड की बात करते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस 3 प्रेस करूँगा तो वो पोस्ट डेटेड वाउचर हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ डेट चेंज करके 1 मई कर दूँ एंड पोस्ट डेटेड कर दूँ तो ये पर्टिकुलर वाउचर की इफेक्ट हमारे बुक्स पे 1 मई के बाद ही आएगी। ओके, 1 मई जैसे ही आएगा वो वाउचर नॉर्मल हो जाएगा फ्रॉम पोस्ट डेटेड। ओके, सो आप पोस्ट डेटेड जनरली चेक्स वगैरह के केस में कर सकते हैं। राइट, अब मैं सिंपली सेव कर दूंगा एंड F12 आप यहाँ प्रेस करेंगे तो भी आप यहाँ अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं। नाउ नॉर्मली मैं अब सेव कर दूंगा कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके, एंड जैसे ही मैं सेव करने जाऊँगा तो यहाँ हमें रेफरेंस पूछेगा तो हमारा न्यू रेफरेंस में सिलेक्ट करूँगा। ओके, हम न्यू परचेज एंट्री कर रहे हैं तो मैं न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए जैसे ही मैं सेव करके बाहर आऊँगा तो डे बुक में मुझे हमारा वाउचर दिखेगा। F2 प्रेस करके मैं डे बुक में चेंज भी कर सकता हूँ डेट्स वगैरह अपने हिसाब से। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो सेम यहाँ चेंज वगैरह कर पाऊँगा। सिमिलरली अल्टर प्लस डी प्रेस करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊँगा तो भी मैं वहाँ से वो पर्टिकुलर वाउचर देख सकता हूँ। सिमिलरली बैलेंस शीट में मैं जाऊँगा तो भी मैं वहाँ से वाउचर वगैरह देख सकता हूँ। So in this manner you can create purchase voucher and you can modify the purchase voucher. Okay, this is for today. Thanks for watching. Kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.